अब रसोई में ले गए होंगे, वहां पर जब उस मत्स्य को काटा गया तो वो बालक निकला, तो वो जो रति है ना वहां छद्म रूप से दूसरे परिवर्तित नाम से निवास करती। उसने देखा ये छोटा सा बालक है, इसको मैं छिपा लेती हूँ, इसको मैं पाल लूंगी, बड़ा करूंगी। और धीरे धीरे वो बालक जब बड़ा होने लगा तो इस रति की अनुरक्ति होने लगी। नारद जी ने बताया ये कोई और नहीं है, तेरा पति है। और प्रद्युम्न जी ने शंभरासुर का संहार किया। शंभरासुर का संहार करके श्रीमान जी जब तक आए प्रद्युम्न जी महाराज, तब तक भगवान के 16,107 विवाह हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज 16,107, 1 2 4 चलो ठीक है, राजा महाराजा 2 4 10 करते थे, वैभव की कमी नहीं। तो सुनाया एक सत्राजित नाम के राजा थे, भगवान की सभा में बैठे, एक मणि डाल रखी थी, समंतक मणि उसको कहते, समंतक मणि को गले में डाल रखा था। भगवान ने कहा, उसका मणि का प्रभाव था 20 मन 16 सोना सूर्य के सामने रख करके जब आराधना करो तो रोज प्रकट करती थी। पारस पत्थर समझो, आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, भगवान ने कहा सत्राजित तेरा राज्य बड़ा छोटा है, मेरा राज्य बड़ा विशाल है, ऐसा करिए मणि हमें दे दे, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। सत्राजित ने कहा तेरी आदत गई नहीं दूसरे की चीज लेने की, चोरी करने की, छीन लेने की, मैं नहीं देता। और उस सभा से निकल करके बाहर आ गया। इधर घर जैसे पहुंचा तो सत्राजित का एक भाई है, नाम है प्रसेनजित। उसने भाई से कहा भैया मणि बड़ी दिव्य लग रही है। तो भाई भाई में प्रेम इतना, सत्राजित ने मणि निकाली और प्रसेनजित के गले में डाल दी। अरे यहाँ तो कम बढ़िया लग रही है, तेरे वक्षस्थल पर तो और शोभायमान हो रही है। छोटे भाई के गले में डाल दिया। छोटा भाई घूमने निकला, किसी ने उसको मार करके मणि छीन ली। अब सत्राजित चिल्लाता है ये कार्य भगवान कृष्ण का ही हो सकता है, क्योंकि कल ही तो मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, मेरे भाई को मार दिया, भगवान की बदनामी करने लग गया। गुरुदेव गर्गाचार्य जी को बुलाया, प्रभु क्या अपराध हो गया? गुरु जी ने कहा भागवत कृष्ण पक्ष की ही चतुर्थी का तूने चंदा दे दिया, नहीं दे दिया। अब इस कलंक को तुम्हें ही मिटाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण निकले हैं, खोजते खोजते तो देखा जहां प्रसेनजित मरा पड़ा है वहां से एक सिंह के पदचिन्ह दिखाई देते हैं। उनका अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण गए तो देखा एक जगह सिंह मरा पड़ा है, वहां से रीछ के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब उन पद चिन्हों को देखते देखते गए तो वो पद चिन्ह एक गुफा की तरफ इशारा कर रहे। भगवान पूरी सेना के साथ आए थे, बलदाऊ जी महाराज भी साथ में हैं। भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। बलदाऊ जी ने कहा क्या लौटेंगे, छोड़ करके महाराज वापस चले गए। और अंदर जब भगवान पहुंचे हैं तो क्या देखा, उस मणि से एक दिव्य बालिका क्रीड़ा कर रही है। भगवान ने आवाज लगाई, ये देवी ये मणि मुझे दे दे। जैसे ही मणि की बात सुनी है वो कन्या चिल्ला पड़ी पिताश्री। तो कहते एक रीछराज शयन कर रहा था कंदरा में गुफा की, महाराज खोह में वो कूद पड़ा भगवान कृष्ण के ऊपर और युद्ध करने लगा। भगवान कृष्ण से बड़ा बहुत काल तक उसका युद्ध हुआ, न इनको हार माननी है न उनको हार माननी है। जब बहुत काल तक युद्ध हो गया तो आज जामवंत जी को लगा ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महाराज जामवंत को रावण पराजित नहीं कर सकता था, बाली पराजित नहीं कर सकता था, हनुमान जी पराजित नहीं कर सकते, इतना शक्तिशाली। तो रीछराज जी कौन है? बोले वो जामवंत जी महाराज है। भगवान कृष्ण की तरफ देख करके कहा कि प्रभु आप हो कौन, पहले तो ये बताओ। आप मानो नहीं हो सकते, मानो तो चुटकियों का काम है।
तो कहते हैं भगवान ने क्या किया, थोड़ा दूर हटे, आज मुरली छोड़ करके भगवान ने धनुष बाण धारण कर लिया। जैसे ही कृष्ण को राम के स्वरूप में देखा है, वो रीछराज चरणों में गिर गए। प्रभु आप बोले, तुम ही तो कह रहे थे कि राम रावण योर युद्ध ना भूतो न भविष्यति। राम रावण का जब युद्ध हुआ सब लड़े, लेकिन जामवंत जी लड़े नहीं, वो व्यवस्था ही बताते रहे। हनुमान जी तुम बड़े बलशाली हो, अंगद जी तुम बड़े बलशाली हो। युद्ध समाप्त हो गया तो जामवंत जी के मन में आया कि हम किससे युद्ध करें, रावण भी मर गया, बाली भी मर गया, अब मेरे समान कोई बलशाली नहीं है, अगर दोनों हाथ करने को मिले तो राम से ही मिल जाए। तो भगवान ने कहा मर्यादा का अवतार है, सेवक स्वामी से लड़े ये मर्यादा नहीं कहती। सेवक अगर टेढ़ा बोल दे तो चुपचाप वहां से चले जाओ या तो निकाल के बाहर कर। टेढ़ा बोलने का तात्पर्य क्या है, अगर वो मर्यादा से भीतर जाकर के बोलता, कुछ आप ही गलत बोल रहे हो, उसका जवाब दे तो बात अलग है, लेकिन आप कोई सही बात पर डांट रहे हो और उसकी भटकुटी चढ़ रही है, इसका मतलब एक न एक दिन वो आपको अपमानित करने वाला है। इसलिए कहते हैं सेवक और स्वामी में कुछ अंतर रखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं रामावतार में मर्यादा थी, और यहाँ तुमको रीछ राजो, हमको यहाँ सर्पों से लड़ जाएं, हम तो यहाँ बगुले से लड़ जाएं। भगवान ने कहा जामवंत जी निवेदन है। बोले क्या? बोले निवेदन ये है कि ये मणि हमें दे दो, इसकी वजह से बड़ा बवाल हो गया, बड़ा कलंक लगाया हमको। जामवंत जी ने कहा सब कुछ हो सकता है, मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कि देखो जामवंत जैसा व्यक्ति भी लालची है, मणि नहीं देना चाहता, तो जामवंत जी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। जामवंत जी महाराज कहते हैं प्रभु आप ये मत सोचना कि मुझे मणि का लालच है। बोले फिर क्या है? बोले ये मणि मैंने अपनी पुत्री को भेंट स्वरूप दे दिया। सनातन संस्कृति कहती है बेटी को दी ही वस्तु वापस नहीं लेना चाहिए। अब बेटी को दी हुई वस्तु कैसे मान करके हम आपको दें? तो भगवान ने कहा हम एक रास्ता निकालें। बोले निकालो। बोले बेटी दे दो तो मणि तो अपने आप हमारी हो जाएगी। तो दूसरा विवाह जामवंती जी से भगवान जी का हुआ और दहेज में साथ में वो मणि भी चली आई। भगवान ने वो मणि निकाल करके सत्राजित को दिया। सत्राजित लज्जित हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा करें। अब उसको भय सताने लगा, कृष्ण को कलंकित किया है, कहीं दंड न दे तो एक संबंध जोड़ा। महाराज सत्यभामा का विवाह, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान आदरणीय शुक जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषि कहते हैं सत्राजित की बहन से भगवान का विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ हुआ। पांचवा विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। छठा विवाह विक्रमनंदा के साथ हुआ। सातवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान की 8 पटरानी है, रुक्मणी जी, जामवंती जी, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी इत्यादि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज जब 8 विवाह हो गए तो एक राजा है, नाम है भौमासुर। सत्यभामा का ही पुत्र। सत्यभामा का स्वरूप क्या है? पृथ्वी का स्वरूप। जो पृथ्वी है वही सत्यभामा है, जो यमुना है वही कालिंदी है, जो लक्ष्मी है वही रुक्मणी है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज भगवान ने निर्णय किया कि भौमासुर का वध करेंगे। भौमासुर को वरदान प्राप्त है, जब तक उसकी मां न कहे तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। अब किसी की मां अपने पुत्र के वध के लिए क्यों कहेगी? भगवान ने युक्ति निकाली, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी है, साथ में लेकर के चले गए।
युद्ध होने लगा। भौमासुर उठा करके भगवान कृष्ण को पटकने लगा। भगवान कृष्ण जानबूझ करके मार खा रहे हैं। एक मुष्टिक प्रहार किया है भौमासुर ने, भगवान के मुख से रक्त